बच्चों, कैसे हो? लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का कंसेप्ट, जिसमें अपन ने दो थ्योरी डिस्कस की। कौन से दो थ्योरी? एक था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, दूसरा था हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बच्चों, हाइजीन के थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स निकले, इसीलिए वो थ्योरी रिजेक्ट नहीं हुआ, मगर वो थ्योरी में करेक्शन किया। करेक्शन किसने किया? तो करेक्शन किया मैक्सवेल ने। बच्चों, किसने करेक्शन किया? मैक्सवेल, जो थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल ने बताया कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल होने के लिए कोई मीडियम का जरूरत बच्चों नहीं होता है। मीडियम है तो भी चलेगा, मीडियम नहीं है तो भी चलेगा। जैसे अपन खाना खा रहे, खाना खाते समय अपने खाने में गुलाब जामुन है या नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा? है तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, खाना तो खाएंगे, ठीक है ना? वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल होने के लिए मीडियम है तो भी कोई बात नहीं, और नहीं है तो भी ये वेव ट्रैवल होता है, ठीक है ना बच्चों? मैक्सवेल ने बताया। ये तीसरा थ्योरी है। कौन सा थ्योरी बच्चों? ये तीसरा। पहला न्यूटन का था, दूसरा हाइजेन का था, तीसरा मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, और वो पॉइंट क्या बताया? बोले अगर वेव ट्रैवल होता है तो वेव के अंदर दो फील्ड वेक्टर्स होते हैं, यानी दो एनर्जी होते हैं। जैसे कि ये लाइट ट्रैवल हो रहा, ये लाइट का स्पीड बताया मैंने c से, ठीक है ना? तो इसमें दो फील्ड वेक्टर्स होते हैं। बोले एक फील्ड वेक्टर है इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरा है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को बच्चों परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर, जिसे मैंने डॉट से बताया। आगे जाके भी पोलराइजेशन के कंसेप्ट में भी अपने को यही ऐसे ही बताना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ साथ मैग्नेटिक एनर्जी होता है, काय में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जीज, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। वेरी गुड। तो चलो, इसके बाद आगे जाके मैक्सवेल ने इन्होंने बताया, बोले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, एम से बताओ या बी से बताओ, ठीक है ना? इज इक्वल टू व्हाट? सी। सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों, आपको पता है लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत डेंजरस स्पीड है बच्चों। अब सोचो, अगर ये दो नंबर का डिवीजन ये आता है तो डिनोमिनेटर कितना छोटा होगा? बहुत छोटा। इसीलिए मैक्सवेल ने बोले इसका इफेक्ट आगे जाके अपन कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ही छोटा है।
जैसे कि समझो एक कपाट है और ये कपाट दो आदमी लेके जा रहे और एक बच्चे ने सिर्फ हाथ लगाया, तो अपन ऐसा बोल सकते क्या कि वो बच्चा अगर नहीं होता, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का बच्चा अगर नहीं होता तो कपाट यहां से वहां तक नहीं जा सकता, ऐसा बोल सकते नहीं। वैसे इसका इफेक्ट निग्लिजिबल है, ठीक है ना बच्चों। चलो अब यहां इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चौथा थेरी है जो बताया मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन ने। किसने बताया? मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन ने। थ्योरी तो बताया मैक्स प्लैंक ने, मगर आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली वो प्रूव करके बताया, इसीलिए वो थ्योरी को नाम दिया गया प्लैंक एंड आइंस्टाइन्स थ्योरी। प्लैंक एंड आइंस्टाइन्स थ्योरी। क्योंकि अब यहां पे ये थ्योरी भी कुछ चीजें प्रूव कर नहीं सकता, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाइजीन के थ्योरी के ड्रॉबैक्स में कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको नहीं बताया क्योंकि वो सिंपल ड्रॉबैक्स है और आपको मालूम है इसीलिए नहीं बताया। और अपन लेक्चर ले रहे बच्चों सीईटी का, बोर्ड का नहीं है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपको बताना मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें आपको मालूम है। यू आर वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है ना बच्चों। तो हाइजीन क्या नहीं प्रूव कर सका? हाइजीन को पोलराइजेशन प्रूव करने नहीं आया था, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। पोलराइजेशन क्यों नहीं प्रूव करने आया था? क्योंकि हाइजीन ने बोला था लाइट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का ही हो सकता है। अब ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है ना। जितना भी डिटेल में जाना है तो अपने को टाइम लगेगा और उतना टाइम अपने पास नहीं है बच्चों। चलो, पोलराइजेशन हाइजीन को प्रूव करने नहीं आया था क्योंकि वो क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मगर मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका नेचर है ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से पोलराइजेशन प्रूव हुआ। और ये करेक्शन होने के बाद हाइजीन का थ्योरी एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि हाइजीन ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से एक्सप्लेन किए, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव किया, रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव किया, तो उसके लिए उसने यूज किया था एक प्रिंसिपल जिसका नाम है हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है ना बच्चों। तो भी ये मैक्सवेल को भी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी एक्सप्लेन करने नहीं आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, सीवी रमन इंडियन फिजिस्ट, सीवी रमन का भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने नहीं आया अभी तक कोई भी साइंटिस्ट को। 3 थ्योरी अपन ने डिस्कस की। तो फिर चौथा थ्योरी कौन सा आया बच्चों? कौन सा आया चौथा थ्योरी? किसने बताया ये चौथा थ्योरी? तो चौथा थ्योरी बताने वाले साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बता चुका, मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन। मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन। कौन कौन? मैक्स प्लैंक और
कौन था इनके साथ? आइंस्टाइन। इसको कौन नहीं पहचानता? छोटा बच्चा नहीं पहचानता है कि नहीं? चलो, तो ये थ्योरी बताता है बच्चों, लाइट इज इमिटेड in the form of photons, जिसे क्वांटा भी कहा गया। यानी एक लाइट का सोर्स है। बच्चों सोचो कि ये लाइट का एक बल्ब है, ऐसा ये लाइट का बल्ब है। तो प्लैंक ने बोला कि यहां से कंटिन्यूअसली नहीं, जो न्यूटन ने गलती किया था, इन द डिस्क्रीट मैनर दिस सोर्स emits the packets of energy, bundles of energy, groups of energy, बंडल, पैकेट, ग्रुप, और इसे इन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? फोटोन। या तो बोले इसे बोलना क्वांटा, और इसीलिए ये थ्योरी को क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। सही बात है ये? यस, यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये हर एक फोटोन जो होता है, ये फोटोन के पास एनर्जी होता है, और वो एनर्जी होता है एच न्यू। एच इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है बच्चों? 6.63 इंटू 10 टू द पावर, यस, चलो। और न्यू इज फ्रीक्वेंसी। न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। इतना एनर्जी हर एक फोटोन के पास होता है, और ये फोटॉन्स जो इमिट होते हैं, तो कैसे? डिस्क्रीट मैनर में। न्यूटन ने बोला था कि लाइट इमिट करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंटिन्यूअस मैनर में, मगर मैक्स प्लैंक ने बताया डिस्क्रीट मैनर में। अब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मैनर का मतलब आपको मालूम है, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। देखो, समझो अपन ने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर के लिया, और ऊपर से ऐसे पानी छोड़ दिया, तो इसे क्या बोलना? कंटिन्यूअस मैनर। क्या बोलना? कंटिन्यूअस मैनर। मगर जब बारिश की बूंदें गिरती है, बारिश का पानी गिरता है, तो इसे बोलना डिस्क्रीट मैनर, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है, इसे बोलना डिस्क्रीट मैनर। ये चौथा दिया, ठीक है ना बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जल्दी जल्दी अपन डिस्कस करेंगे। वेव फ्रंट। Wave front is what? The locus of all the points from the source of light. The locus of all the points from the source of light which are equidistant, या तो बोल सकते हैं which are in the same phase, या तो बोल सकते हैं in the same state of vibration. That locus, locus ये वर्ड बच्चों आप 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। सर्कल में, सर्कल का डेफिनेशन था जिसमें लोकस वर्ड आया था, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ लाइट का सोर्स है, अब यहां से वेव जाएंगे, ऐसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बराबर है, बराबर है। अब कुछ देर बाद अगर अपन ने देखा तो यहां अपने को एक पॉइंट्स का कलेक्शन मिलेगा। ये पॉइंट्स के कलेक्शन को लोकस कहा गया है, एंड दैट लोकस इज नथिंग बट व्हाट? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका, ठीक है ना बच्चों? यहां से वेव निकलते, the locus of all the points which are in the same phase बोलना, या तो same state of vibration बोलना। यानी इसका मतलब ये कि समझो यहां अगर क्रेस्ट है ये वेव का, तो ये वेव का भी यहां आपको
बच्चों क्या मिलेगा, क्रेस्ट। दूसरे कोई भी वेव का बच्चों यहां पे आपको क्रेस्ट मिलेगा इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन। अब इन शॉर्ट वेव फ्रंट के तीन टाइप्स, कौन से, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तीन टाइप। कौन से बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और तीसरा टाइप है बच्चों सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब थ्योरेटिकल एमसीक्यू के लिए डेफिनेशन ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ फोकस करना नहीं है। स्फेरिकल, दूसरा बोला मैं आपको प्लेन, और तीसरा बोला मैं आपको सिलिंड्रिकल, ठीक है ना बच्चों। जब ये लोकस